लालगंज नगर परिषद में हुआ हंगामे के बाद सभापति ने एक पार्षद को किया गेट आउट। वार्ड संघ के नेता बने सुजीत यादव को किया गया निष्कासित। तिलमिलाए 6-7 पार्षदों ने भी मीडियाबाजी की और उसके बाद जो हुआ उसकी सतही जानकारी पूरे शहर को है। आज समझिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, किस नियम के तहत किया और आरोप प्रत्यारोप के पीछे की असल मंशा क्या है। इस पर हम पूरी तरह से खुलकर बात करेंगे, चाहे किसी को मिर्ची लगे तो लगे। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। पिछले दिनों नगर परिषद में जमकर हंगामा हुआ। नगर के निर्वाचित सभापति कंचन शाह के खिलाफ भरी सभा में गुंडा और तानाशाह जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। वार्ड पार्षद सुजीत कुमार यादव की तरफ से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल सुजीत राय की तरफ से 19 अगस्त की सभा में भी किया गया था। कंचन शाह पर अमर्यादित असंवैधानिक शब्दों की झड़ी एक वार्ड पार्षद के द्वारा लगाई गई थी, जिसे उस दिन तो सभापति ने माफ कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल ये मामला चर्चा का केंद्र बन गया कि आखिर किसी वार्ड पार्षद ने सभा भरी सदन में सभापति पर पीठासीन अधिकारी पर ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, कैसे कर दिया। इस बीच में जो अगली बैठक हुई है उसके बीच में फेसबुक या हीरो जैसी लोकप्रियता हासिल करने की चाहत में एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, जिसमें सुजीत यादव सदन में खड़े होकर कड़े तेवर में गरजते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ एक सवाल उठता है कि बिना पीठासीन पदाधिकारी यानी सभापति की अनुमति के एग्जैक्ट उसी टाइम पर वीडियो क्यों बनाया गया, जिस समय अमर्यादित लहजे और कड़े तेवर के साथ हाथ भांज कर सुजीत यादव सदन में आक्रामक हो रहे थे। वीडियो किसने बनाई, ये भी एक सवाल है। मीडिया मोबाइल से बनाया गया वीडियो है जो बाद में फेसबुक पर पोस्ट किया गया। समझने वालों के लिए काफी है और बहुत मुश्किल नहीं है कि कैमरा चलाकर सभापति पर चिल्लाकर खुद को हीरो साबित करने की कोशिश की जा रही थी। ये एक पूरी प्रायोजित प्रक्रिया थी जो सदन में इस्तेमाल की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, 25 अगस्त को जब दूसरी बैठक यानी उसी बैठक की आगे की कार्रवाई शुरू होती है तो सभापति कंचन शाह साफ संकेत दे देते हैं कि तिलमिलाने वाले वार्ड पार्षदों को उनकी औकात दिखा दी जाएगी। वो ना भूले कि अब सभापति को जनता चुनती है और 5 साल तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2.5 साल के लिए वार्ड के रहमो करम पर अब सभापति नहीं पलते हैं, कुर्सी पर अब जनता उन्हें बिठाती है। अब सभापति संपूर्ण नगर का मान सम्मान अपने माथे लेकर सदन में बैठता है और अपनी बात रखता है। पिछले बैठक में हो हल्ला मचाने वाले और अति उत्साहित वार्ड पार्षदों में से एक सुजीत यादव ने जैसे ही एक बार फिर से लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की, सभापति ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और कह दिया कि आप बाहर चले जाइए। सुजीत यादव को भरी सभा में भरी सदन से निष्कासित कर दिया गया और कोई विकल्प नहीं था। कल तक गरजने वाले पार्षद बाहर आकर मीडिया बुलाकर अपनी दलीलें देने लगे। सभापति पर भांति भांति के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा, जिसे पूरे शहर ने देखा है। अब जान लीजिए कि नियम क्या है, क्यों उन्हें बाहर किया गया, ये भी आपको जानना चाहिए। सदन किसी भी संवैधानिक सदन, नगर पालिका, नगर परिषद, विधानसभा, लोकसभा कोई भी हो, नियम कहता है कि सदन का जो चेयरपर्सन है, जो पीठासीन पदाधिकारी है, इस मामले में सभापति, उसे यह पूरा अधिकार है कि कोई सदस्य अगर अमर्यादित तरीके से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई को बाधित करता है तो पीठासीन पदाधिकारी यानी चेयरपर्सन उसे तत्काल निष्कासित कर सकता है। सभापति कंचन शाह ने पहले दिन तो कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, लेकिन अगली बैठक में उन्होंने अपनी संवैधानिक शक्तियों की एक झलक सुजीत यादव को दिखा दी। सुजीत यादव सदन के बाहर कर दिए गए। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले विधानसभा के सत्र के दौरान विधायक संजय सिंह को भी मार्शल आउट कर दिया गया था। ये नियम है कि अगर कोई पार्षद अनर्गल तरीके से या बेतरतीब तरीके से, असंवैधानिक तरीके से कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसे सभापति बाहर कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि चेयरपर्सन को यह पावर है कि वह कार्रवाई को सही तरीके से संचालित करने के लिए, मर्यादा को बनाए रखने के लिए ऐसे फैसले ले सकता है। उसी के तहत सुजीत यादव को बाहर का रास्ता दिखाया गया। सुजीत प्रताप यादव के द्वारा अमर्यादित ये शब्दों का जिस सदन में उपयोग किया गया और यहाँ तक कि ये सभापति के भी गरिमा को तार तार किया गया, धमकी देने का आरोप, इवन जो कलंकित करने का आरोप, अब यही सब आरोप है उनके ऊपर। सदन की कार्रवाई में उनका जो बॉडी लैंग्वेज था और जो उनका ये बोलने का अंदाज था, इससे यह स्पष्ट होता था कि वो अपनी बातों को जो सदन में नहीं रख रहे हैं, ये रोड पर रख रहे हैं। कुछ अब शब्दों का इस्तेमाल किया क्या उन्होंने? एक बार नहीं, हमको जो जहाँ तक ऐसा लगता है कि शब्दों का इस्तेमाल 2, 4, 5 बार, 10 बार भी किया गया। आपको इशारे इंगित करके? हाँ, और ये घुमा करके हमको ये धमकी भी दिया गया। तो ये मतलब सदन की गरिमा के खिलाफ है।
अभी आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे इसके बाद, अगर ऐसा कुछ फिर कुछ करते हैं तो? अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फिर दोबारा इनको ये सदन से बाहर किया जाएगा। अब आते हैं कि जरा इस पूरे प्रकरण का बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए आपको इस पूरे घटना का बैकग्राउंड बताते हैं। राजनीति में नेताओं का कोई लोकलाज या ईमान धर्म नहीं होता है। इस बात को प्रमाणित होते देखना है तो आप लालगंज में जो लालगंज का नगर परिषद है इसी को देख लीजिए। जनवरी के महीने में चलते हैं। नगर परिषद सभापति के रूप में कंचन शाह ने शपथ ली थी और उसके कुछ घंटे बाद ही सभापति कंचन शाह पर अपने आप को हावी रखने के लिए वार्ड संघ का गठन किया जाता है। उस संघ के नेता बनते हैं सुजीत कुमार यादव। तब से लेकर लगातार सुजीत यादव अमूमन हर मसले पर, हर मुद्दे पर सभापति कंचन शाह के हर प्रस्ताव का विरोध करते हुए आए हैं वार्ड संघ के नाम पर। इस विरोध की वजह से कुछ वार्ड संघ में फूट भी देखने को मिला। वार्ड पार्षदों को अटपटा सा भी लगा। कुछ वार्ड पार्षदों ने ही सुजीत यादव पर मनमानी करने के भी आरोप लगाए। 3 लोगों को बनाया गया। रविंदर यादव जी को बनाया गया, स्टैंडिंग कमेटी में शामिल किया गया। रविंदर यादव को, एक जितेंद्र सिंह जी को बनाया गया, राजकुमार जी को और राजकुमार जी को बनाया गया। जबकि संगठन ये बना था पार्षदों का, समझे ना। सभी पार्षद 26 पार्षद का संगठन बना था। ऐसा नहीं कि स्टैंडिंग वाले नहीं थे, सब लोग थे उसमें। तो उसी समय सुजीत प्रताप यादव जी ने बिना सभी से पूछे व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है पार्षद संघ का, उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया। 3 लोगों को निकाल दिया गया। यह संगठन जो है आने वाले समय में राजनीतिक साजी का शिकार होते चला गया। जिसको हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया वो अलग से मिसगाइड होने लगे और सभापति के खिलाफ अभियान चलाने लगे अलग से। और भंग समझिए कि अध्यक्ष के द्वारा किया गया, मतलब उथल पुथल करने के कारण अध्यक्षता को भंग किया गया। इसमें सबसे पहले आरोप तो हम अध्यक्ष महोदय के लगाएंगे कि जब कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं मीडिया बंधुओं को बुला करके उनको अध्यक्ष बनाने का पावर 26 पार्षदों ने दिया था, न कि 16 पार्षद दिया था। हम ये सवाल उनसे जानना चाहते हैं यही न्यूज के माध्यम से भी, ठीक है। उसके बाद सभापति के साथ किसी तरह से बैठक होती है। क्या बात होती है, क्या डील होती है, ये बंद कमरे की बात है। लेकिन सुजीत यादव सभापति के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऑन कैमरा भी ये बात कहते हैं पिछले कुछ महीनों पहले कि अब वो कंचन शाह का समर्थन करेंगे। और पूरे विकास के मुद्दे पर लालगंज नगर परिषद में जो भी उनके द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा या जो भी निर्णय उनके द्वारा सभापति महोदय के द्वारा लिया जाएगा उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। सोचिए, पहले विरोध होता है, फिर बैठक होती है, बातचीत चलता है, फिर समर्थन बन जाता है। उस दौरान हमने मनोज यादव को, लालगंज के ही जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनसे बात की थी और उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया था कि आखिर नगर परिषद में किस तरह से कमीशन का खेल चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आपको मन हो तो जाकर उसको भी देख सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या तालमेल नहीं बैठ रहा हर बार कि हर 2 महीने पर, 3 महीने पर सुजीत यादव कभी विरोध करते हैं, कभी मान जाते हैं, सहमति भरे शब्दों में कहते हैं कि अब वो समर्थन करेंगे और फिर कुछ दिन बाद विरोध करने लगते हैं। ये समझ नहीं आ रहा है। तालमेल में वजन कम है या वजन का तालमेल कम है, ये सोचना जनता का काम है। आगे सुनिए, सुनते रहिए। नगर परिषद की राजनीति और अपने नेताओं के असली रंग दिखाने के लिए एक प्रकाशवाणी ही है जो आपको तरीके से बताएगा। आपको देखना चाहिए, अब नहीं देखिएगा तो कब देखिएगा। आपका नगर है, राजनीति में जरा दिलचस्पी लाइए। उप सभापति संतोष कुमार के बारे में बताते हैं। उप सभापति संतोष कुमार पर इन्हीं वार्ड पार्षदों ने कुछ दिन पहले पागल, मेंटल, मानसिक तौर पर विकृत जैसे, कमीशन खोर जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। महीने भर पहले की बात है। आज देखिए कैसे बगल में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और अपनी सहमति दे रहे हैं। संतोष कुमार ने कहा कि वह सत्य के साथ है। जनता जानना चाहती है कौन सा सत्य। वह मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, इस आरोप का सत्य, या वार्ड संघ के नाम पर अब तक सदन की कार्रवाई को हर बार कोई ना कोई अड़चन लगाकर बाधित किया गया है, ये वाला सत्य। जिन लोगों ने उपसभापति और आवास योजना में 2000 रुपया घूस मांगने का उपसभापति पर सीधे तौर पर आरोप लगाया, जिन्होंने कहा कि उपसभापति हर योजना में 5% का कमीशन मांग रहे हैं हर महीने, अभी महीने भर पहले की बात है, सारे आरोप महीने भर पहले लगे हैं, वही सभापति अब उन्हीं वार्ड पार्षदों के साथ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मीडिया के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। है ना वजनदार तालमेल। देख लीजिए, लालगंज नेता कब किधर से क्या बोल दें, किधर मिल जाए, इसका कोई अंदाजा अभी आपको नहीं है, इसलिए हम आपको ये समझा रहे हैं। उनका बिल्कुल यह डिमांड आ रहा है कि प्रत्येक आवास में 2000 रुपया उनको चाहिए। एनजीओ में उनको 75,000 का महीना चाहिए। जितना योजना का काम होगा उसमें 5% उनको चाहिए। तो फिर उप सभापति को अगर 5% चाहिए तो सभापति भी मांगते होंगे। अभी तक तो हम लोग से नहीं मांग किए हैं।
सब में उनका सिस्टम फिक्स हो जाएगा, उनका डिमांड पूरा हो जाएगा, ग्रीवांस टारगेट पूरा हो जाएगा, सब पर वो चुप्पी साधते हैं। उनको विकास से लेना देना नहीं, अपन विकास कैसे होगा उससे लेना। चलिए अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर। ऐसा कई दिनों से कहा जा रहा था कि पूर्व के जो अनुभवी पार्षद हैं, जिसमें सुजीत कुमार यादव हो गए, पार्षद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया हो गए, ये लोग नगर में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। ये लोग पूर्व के हारे हुए प्रतिनिधियों से गाइड भी हो रहे हैं और उनसे भी उनकी लगातार बातें होती रहती हैं, ऐसा भी सुनने को मिलता है, ताकि पुराने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालकर रखा जा सके। नए जीत कर आए वार्ड पार्षदों को इसका अंदाजा नहीं था। उन्हें किसी भी तरह से मिलाकर अपने में एक वार्ड संघ का निर्माण करके सभापति से अपने हिसाब से डीलिंग करने की बात करने जो होना चाहता था, मतलब इसकी कोशिश में लगी हुई थी, इसलिए वार्ड संघ का निर्माण किया गया। अपनी शर्तों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से वार्ड संघ में फूट भी हुआ और लगातार नगर परिषद का काम इस वजह से अड़चनों की वजह से बाधित होता रहा। अब चुनाव को लगभग 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं। नए वार्ड पार्षदों से जनता जवाब मांग रही है और इस क्रम में नए निर्वाचित जो पहली बार चुनकर वार्ड पार्षद आए हैं, उन पर दबाव बढ़ रहा है काम करने का। और धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आने लगा है कि जो पुराने खिलाड़ी है नगर परिषद में अपने मुनाफे के लिए खेला कर रहे हैं, इसलिए वह सभापति के साथ हो गए। और जिस बैठक में सभापति ने ताकत दिखाई है, सुजीत कुमार यादव को सदन से बाहर किया है, उनके साथ 6-7 पार्षद और निकले हैं। उस बैठक में 15 वार्ड पार्षदों ने बहुमत बनाने के लिए सभापति कंचन शाह का साथ दिया है, जिसमें लगभग सभी के सभी नए और पहली बार बनकर आए हैं। जाहिर सी बात, उन्हें काम करना है भाई। महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 में से 8 या 9 महिला पार्षदों ने सभापति का समर्थन किया है और नगर विकास के काम में अपनी मंजूरी दी है। हैरानी की बात यह है कि उन विषयों पर उप सभापति संतोष कुमार ने भी सभापति का समर्थन किया है, जो बाहर आकर सत्य के साथ खुद को बता रहे हैं, यानी सुजीत यादव के साथ खुद को खड़े बता रहे हैं। वही सुजीत यादव जिन्होंने कहा था कि उस सभापति आवास योजना में और हर नगर की योजना में कमीशन मांग रहे हैं। 5% का कमीशन का आरोप डायरेक्ट उप सभापति संतोष कुमार पर लगाया गया था। अब देख लीजिए फोटो। उप सभापति संतोष कुमार की सूझबूझ पर पुरानी कहावत याद आती है, पुतवो मीठ अब भतरो मीठ। खैर, आखिरी और दिलचस्प बात भी जान लीजिए। हम खबर के आखिरी मोड़ पर है। जैसे ही कुछ अनुभवी पार्षदों को इस बात की भनक लगी कि प्रकाशवाणी पार्षदों के विरोध और निष्कासन का पूरा कच्चा चिट्ठा रखने जा रहा है, षड्यंत्र रचने की साजिशें शुरू हो गई है, कोशिशें शुरू हो गई। अनुभवी पार्षद बबीता चौरसिया के उस बयान पर कि सभापति कंचन शाह महिला विरोधी हैं, कुछ अन्य महिला पार्षदों ने के बयान लेने हम उनके आवास पर पहुंचे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या जो ये बयान आया है कि क्या वाकई सभापति कंचन शाह महिला विरोधी है। विपक्ष में तो 6 ही हैं, सभापति के साथ 8 महिला पार्षद तस्वीरों में खड़े हैं। सदन में भी उन्हीं महिलाओं ने बयान दिया था, लेकिन वो वीडियो हमारे पास तब तक उपलब्ध नहीं हो सका था। उन मुद्दों पर जब हम ऑफ द कैमरा उन महिलाओं से, वार्ड पार्षदों से बात कर रहे थे, किसी ने उसे रिकॉर्ड किया और ये रिकॉर्डेड ऑडियो वायरल कर दिया गया। ये कहकर प्रचारित किया गया कि प्रकाशवाणी सिखा कर बयान ले रहा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से दिग्विजय चौरसिया ने कॉल किया और उन्होंने कई और लोगों को भी कॉल करके इस पूरे प्रकरण को भ्रामक रूप से प्रचारित करने की कोशिश की है, जिसके पर्याप्त सबूत हमारे पास हैं। अगर उनकी इच्छा होगी तो हम उसको भी इस अपने चैनल के माध्यम से लोगों के सामने रख देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ पार्षदों की बौखलाहट और इन अनर्गल आरोपों पर कि हम सिखा कर बयान ले रहे हैं, कहना यह है कि क्या प्रकाशवाणी इतना प्रभावशाली हो गया है कि वह नगर के किसी वार्ड पार्षद के घर जाकर उनके परिवार, उनके पति, उनके बेटे के सामने उनसे जो चाहे बुलवा सकता है। अगर ये आरोप वाकई है तो ये आरोप नहीं, सम्मान की बात है। इसके लिए आपका धन्यवाद कि प्रकाशवाणी इतना प्रभावशाली हो गया है। दूसरी बात यह कि किसी के समझाने से महिलाएं अगर सही गलत का निर्णय नहीं कर पाती और जो मैं कहूंगा वैसा वो बयान दे देगी, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो दरअसल में असली महिला विरोधी सोच ये है जो विपक्ष इस वक्त सोचकर आरोप लगा रहा है। फिर भी उन तमाम बयानों की विश्वसनीयता पर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो ही गया है तो हम आपको यह स्पष्ट किए देते हैं कि उस बयान के साथ हम उसी महिला पार्षद का जिन महिला पार्षदों के घर जाकर हमने बयान लिए हैं, उन्हीं महिला पार्षदों के सदन के भी बयान हैं जो हमने अब उपलब्ध करवा लिए हैं। हम दोनों को चला देते हैं, सुनिएगा और ये निर्णय कीजिएगा कि दोनों बयान में क्या अंतर दिखा आपको, हमने ऐसा क्या सिखा दिया है। दोनों बयान है, उसी महिला पार्षद के बयान है, एक आवास पर है, एक सदन में है, सबके सामने है। दोनों बयान लगभग सेम है, एक जैसे हैं। सब प्रमाणित यही करने की कोशिश की जा रही है, आपके सामने यही रखने की कोशिश की जा रही है कि और इसी बात का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि जो आरोप बबीता कुमारी ने, जो वार्ड पार्षद है बबीता कुमारी, उन्होंने जो आरोप लगाया कि सभापति कंचन शाह महिला विरोधी है और वो सुजीत यादव के साथ वॉकआउट कर गई, साथ में सदन से बाहर निकल गई, उस आरोप में कितना दम है।
तमाम तरह की चीज़ें थी। आप सुनिए अब एक बैक टू बैक हम आपको लगातार बयान सुना रहे हैं कि किस तरीके से खेल हुआ है, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, किस तरह से नगर परिषद में सभापति के सामने, पूरे सदन के सामने एक वार्ड पार्षद ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सभापति को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए भला बुरा कहा है। और उसके बाद किस तरह से महिलाएं उससे टॉर्चर हुई है, किस तरीके से महिलाओं को भी टॉर्चर किया गया, ये भी कह रही हैं, खुद महिलाएं कह रही हैं, सदन में खड़े होकर कह रही हैं। पूरी बातें सुनिए। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से खेल हुआ है, किस तरह से वार्ड पार्षदों को रास्ते में रोक लिया गया है ताकि किसी भी तरह से कंजन साहब को सदन में बहुमत ना मिले। सब खेला है। आप सुनिए, फिलहाल बयान सुनिए और फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस पूरे मुद्दे पर आप प्रकाशवाणी के साथ कितने खड़े हैं, इसका भी हमें जवाब आपसे चाहिए कमेंट में, वीडियो के व्यू पे, वीडियो के लाइक पे, वीडियो के शेयर पे। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। सभापति पे जो आरोप लगता है महिला विरोधी का, ये कितना सच है? नहीं, वो महिला को बहुत मान कर रहे हैं, बहुत अच्छा से व्यवहार करते हैं, अच्छे से महिला के प्रति सभी व्यवहार उन्हीं के प्रति तो हम लोग चुने गए हैं ना, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के जनता द्वारा चुने गए हैं। उनका भी हमारे प्रति मान सम्मान अच्छा से रहा, अच्छा से बात व्यवहार भी रहा। लेकिन अगले कुछ पार्षद के द्वारा है, कुछ पार्षद के लिए अमान्य अभद्र बात का व्यवहार किया गया, जिससे माननीय अध्यक्ष को भी अच्छा बहुत अभद्र बात कहा गया, जिसे अच्छा नहीं लगा, जिससे कि सदन का हंगामा होना बहुत हुआ और विकास का कोई बात हुआ ही नहीं। कल नगर परिषद में काफ़ी हंगामा हुआ है और ऐसा आरोप लगा है सभापति पे कि वो महिला विरोधी हैं, कंचन साहब पे, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कंचन जी महिला विरोधी है, क्योंकि उनके सपोर्ट में नौ महिलाएं हैं और श्री सुजीत जी जो हैं वो बस 5 ही महिला को लेकर गए हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती सबको खड़ा करवाए हैं, ज़बरदस्ती हाथ उठवाए कि आप उठिए। ऐसा हमें नहीं लगता। दबाव था, मतलब दबाव था ऊपर, उधर से ही सुजीत जी की तरफ से दबाव था, लेकिन हमें नहीं लगता कि कंचन जी महिला विरोधी है, वो महिला के सपोर्ट में ही है। सुजीत कुमार प्रताप यादव है तो हमेशा कोई ना कोई मुद्दा पर आवाज़ उठाएंगे, सदन को भंग करके चल जाते हैं, हमेशा बहुत चिल्लाते हैं। जो महिला लोग सदन छोड़ के चली गई है, उनका आरोप है कि ये महिला विरोधी है, इनकी मानसिकता जो है महिला विरोधी है। नहीं, महिला विरोधी नहीं है, सब लोग के तहत करते, इनको बोलने भी नहीं दिया जाता है। इतना लोग चिल्लाते हैं, ऐसी करते हैं कि सब आदमी की तबीयत खराब हो जाता है। हम लोग उस दिन इतना न चिल्लाए सीखे, इसके पिछले बैठक में से हम लोग की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम लोग कहे हैं कि इतना नहीं चिल्लाइए, इतना नहीं हंगामा कीजिए, हम लोग की तबीयत ठीक नहीं रहता है। जो महिलाएं पार्षद हैं उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया है। वो महिला पार्षद सुजीत कुमार यादव की तरफ से ही है, इसलिए उसी तरफ से बोले हैं। कहा गया कि सभापति महिला विरोधी है, क्या कहिएगा इस पर? सभापति महिला विरोधी होते तो उनके साथ 9 महिला नहीं होती। वो औरत के, महिला के सम्मान करते हैं, कभी कोई अच्छी बात नहीं बोलते या शब्द नहीं बोलते हैं महिला के बारे में, सबको सम्मान देते हैं। मेरी माँ जी है, उनको चरण छू के प्रणाम करते हैं, इज्जत देते हैं, सब महिला को सम्मान देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि महिला के सम्मान नहीं करते हैं, सम्मान सब महिला को देते हैं। कितने लोग थे कंचन साहब के समर्थन में, कितनी महिलाएं थी समर्थन में? 9 महिलाएं हैं। 9 महिला, 5 महिलाएं ही विपक्ष में थी। हाँ, 14 में से 9 महिला सभापति के साथ है हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आप चूँकि वहाँ जब बैठक चल रही थी आप वहाँ पे थे, कहा गया कि जिनको निष्कासित किया गया सुजीत राय, उन्होंने क्या कुछ अभद्र तरीके से बात की या कुछ कहा ऐसा? जी, वो हमेशा अपशब्द बोलते हैं, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आपका तानाकाशी नहीं चलेगी। वो सोचते हैं कि हम वार्ड पार्षदों ने उनको अच्छी बनाए हुए हैं, अध्यक्ष बनाए, लेकिन वो अपना अध्यक्षता ज़्यादा दिखाते हैं। अध्यक्ष बनने के मतलब नहीं हुआ कि कंचन सभापति के बहुत कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ना बोलने भी नहीं देते हैं। वो इतना ना टॉर्चर करते हैं, इतना ना चिल्लाते हैं कि हर महिला को दूसरे, उस दिन तबीयत खराब हो गया, सब महिला दूसरे करने लगी, बहुत ज़्यादा से जोर से चिल्लाते हैं। बात रखना है अच्छा से रखते, लेकिन इतना जोर से चिल्लाते हैं कि सब महिला लगभग तबीयत खराब होने लगे, सब परेशान हो जाती सब महिला। देखिए, सदन के अंदर एक सदन की गरिमा होती है, इसको बनाए रखने का जिम्मेवारी सबका होता है। अगर किसी पार्षद का आचरण गलत है, असंवैधानिक है, तो वो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होती है। जहाँ तक महिला विरोधी का सवाल है, तो हमारे लालगंज नगर परिषद क्षेत्र में 28 क्षेत्र है, समझे ना, पार्षद का, जहाँ से 13 महिला पार्षद को आरक्षण मिला हुआ है। लालगंज नगर परिषद क्षेत्र में
26 वार्ड पार्षद, 13 महिला पार्षद के लिए आरक्षित था। एक जनरल सीट से महिला जीत के आई है, यानी 14 महिला चुनाव जीत के आई है, जिसमें 14 में से 9 महिला पार्षद कंचन शाह के सपोर्ट में, सभापति के सपोर्ट में, विकास के मुद्दे पर एक साथ एक मौजूद है। समझे ना, सभी लोग कंचन शाह के सपोर्ट में है। ये कहीं से महिला विरोधी का सवाल कहाँ उठता है? इसमें दलित समाज की भी महिला है, अब पिछड़ा समाज की भी महिला है, अति से पिछड़ा समाज की भी महिला है। तमाम महिला यानी कि 14 में से 8 महिला सपोर्ट में है और एक और महिला पार्षद सपोर्ट में था। लेकिन जानते हैं कि विरोधी के गुट द्वारा बहुत बड़ा साजिश रचा गया। एक जो हमारे हीना परवीन जो पार्षद है, महिला पार्षद है, वह बोर्ड की मीटिंग में आ रही थी तो कुछ पार्षदों द्वारा ब्लॉक के नज़दीक उनको रोक लिया गया। उनका परिजन के साथ, अपने भतीजे के साथ स्कूटी से आ रही थी, तो वहाँ पर कुछ पार्षदों ने रोक लिया और जबरन अपने गाड़ी में बैठाकर बोर्ड में लाने का काम किया। तब महिला पार्षद अकबक हो गई, अपने घर के लोगों को फोन किया और उसी भी सदन में हंगामा होने लगा। सुजीत राय ने जब 19 तारीख को सभापति के खिलाफ गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया, उनको लठैत शब्द का इस्तेमाल किया, पार्षदों को धमकी देने का शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि सदन के गरिमा को उन्होंने तार कर दिया। ये बताइए, सदन में विकास के मुद्दे पर चर्चा होता है, इस बात का क्या महत्व है कि आपको कहते हैं कि आप पैसे वाले हैं तो अपनी जगह है, इस शब्द का इस्तेमाल करने क्या जरूरी है? व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने की, व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ तक की कि गुंडागर्द, एक सभापति लालगंज के प्रथम व्यक्ति होते हैं। लालगंज के जनाधार जो सभापति के पक्ष मिला, उस जनाधार का अपमान करने का काम किया सुजीत यादव ने। लालगंज के तमाम जनता को उन्होंने अपमान करने का काम किया। इस पर जो कार्रवाई हुई है उन्हें निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद और भी बौखलाहट देखने को मिल रही है। इस निष्कासन को आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से जो निष्कासन इनका जो हुआ है उचित हुआ है, न्याय संगत हुआ है। आप सदन में अन पार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सदन गरिमा से चलता है। बार बार सभापति के समझाने के बाद भी आप संभले नहीं और उनके प्रति गलत शब्द का इस्तेमाल किया, इस पर आपको कार्रवाई किया गया। आप गलत शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप निश्चित रूप से कार्रवाई होता है, लोकसभा हो या विधानसभा हो। अगर कोई पार्षद का आचरण गलत होता है तो सभापति, वहाँ के अध्यक्ष कार्रवाई करते हैं, यहाँ तक कि मार्शल सदन से बाहर के निकाल के फेंक देते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा, संजय सिंह को मार्शल ने बाहर निकाल कर फेंक दिया गलत आचरण के कारण। उसी तरह सुजीत यादव जो एक समझिए कि छोटा बोर्ड होता है, जिस तरह से बिहार सरकार है उस तरह से नगर पालिका की सरकार है, इसमें सभापति को अधिकार है कि कोई पार्षद का आचरण गलत हो, असंवैधानिक शब्द का प्रयोग करता हो तो उसको सदन से बाहर निकाला जाता है। ये नगर पालिका एक चीज और देखने को मिली थी, एक वीडियो फेसबुक पर सुजीत प्रताप यादव के फेसबुक से ही डाला गया था, जो बाद में डिलीट कर दिया गया, जिसमें एक रील था शायद, जिसमें वो वीडियो में दिख रहा है कि सदन में कार्रवाई चल रही है, वो हाथ भाज के कुछ कह रहे हैं और वो वीडियो रिकॉर्ड भी किसी पार्षद के द्वारा ही किया गया है, शायद ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है क्योंकि ये बिना अनुमति के वीडियो फेसबुक पे आ गया और वीडियो उस समय रिकॉर्ड हो रहा है जब वो इस तरह से एक्शन था उनका, प्रायोजित लग रहा है ये सब चीज़। निश्चित रूप से वो अपने आप को चमकने के लिए, हाईलाइटेड होने के लिए किसी पार्षद के द्वारा वो वीडियो बनाने का काम किया। वो भी सदन के खिलाफ है कि आप सदन में बैठकर सदन का अंदर में जो मीटिंग हो रहा है उसका वीडियो आप नहीं बना सकते हैं। उन्होंने अपने आईडी पर भी फेसबुक को वायरल किया, चलाने का काम किया। ये नगर पालिका का जो मीटिंग होता है, बोर्ड का मीटिंग होता है, वो आचरण के खिलाफ काम किया उन्होंने किया। यहाँ तक ये भी जबरन उन्होंने हाथ से इशारा कर महिला को जबरन उठो मेरे समर्थन में, बैठो मेरे समर्थन में, हाथ पीटो मेरे समर्थन में, उन्होंने इशारा किया। आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं, जो नगर पालिका का जो मीटिंग चलता है आप उसमें वीडियो वहाँ का लेकर देख सकते हैं कि किस तरह से सुजीत राय ने महिला पार्षदों को उठने के लिए, बैठने के लिए अपने समर्थन में हाथ का इशारा कर रहा है, जबकि ये असंवैधानिक चीज है। आप किसी पार्षद पर दबाव नहीं बना सकते, आप हाथ से आप इशारा नहीं कर सकते हैं। उनके समर्थक महिला पार्षद ने हमारे एक दलित महिला पार्षद को जबरन कहा कि आप हाथ उठाइए सुजीत प्रताप के यादव के सपोर्ट में, आप घूस खाए हुए हैं कंचन शाह से। इस तरह का अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया। दबाव की राजनीति हो रही थी, एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई। निश्चित रूप से दबाव बनाने के पूरा प्रयास किया जा रहा था। यहाँ तक कि जब उनको उन पर कार्रवाई सभापति ने किया, उप सभापति ने उनको सदन से निष्कासित किया, तो उन्होंने जबरन महिला पार्षद को अपने साथ बाहर लेकर चले गए। जब महिला पार्षद अपने घर पर फोन की कि देखिए मेरे साथ हीना परवीन अपने घर पर फोन की, उनके घर गांव के 3-4 लड़का है और फिर महिला पार्षद उसके चुंगल से निकलकर फिर सदन में जाने का काम किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं 9 के 9 महिला पार्षदों को। उन्होंने सदन में खड़ा होकर लालगंज के विकास के मुद्दे को अनुमोदित करने का काम किया, प्रस्ताव को पास करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ सुजीत प्रताप यादव सदन के बाहर जाकर फोटो शूट कर रहे थे, मीडिया में बयान दे रहे थे और विकास विरोधी बात कर रहे थे। क्या समझ आए? निश्चित रूप से सुजीत यादव कहीं न कहीं साजिश का शिकार है और लालगंज के विकास को बाधित करना चाह रहे हैं।
सुजीत प्रताप यादव जो है वो पता नहीं उनको क्या मन में हो जाता है। उनको लगता है कि हम खुद स्वयं सभापति हैं और विकास की बात होता नहीं है। अब अल बल बोलने लगते हैं। कभी बोलते हैं कि सभापति पार्षद को बुला बुला करके खिला पिला करके अपने पक्ष में कर रहा है। ऐसा कुछ बात नहीं है। ये सब मुद्दा नहीं हो गया विकास का। विकास का हो गया, हम लोग आए हैं काम करने के लिए। वार्ड के जनता को कुछ काम करके नहीं दिखाएंगे फिर हमको अगला बार मौका नहीं मिलेगा। और इसमें हमको अपना समझदारी यही लगता है कि पूर्व में जो भी पार्षदगण या अध्यक्ष सभापति जो भी थे उन लोग का सोची समझी साजिश है। क्योंकि जो अभी नया जीत करके हम लोग आए हैं और तो कोई काम करेंगे नहीं, विकास का कार्य होगा नहीं, तो अगले बार फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए काम जब भी सोचा जाता है बोर्ड की बैठक में कि कुछ काम हो, उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद खड़ा कर ही देते हैं। जैसे एक मैटर आया था, लेटर छपने में प्रिंट से कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसमें सभापति के जगह पर लिखा गया था सभी पति। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो गया। अब इस मुद्दा को लेकर के सदन में उठाएगा, हल्ला करेगा, लोग को समझाएगा, महिला पार्षद को कहेगा कि देखिए सभी पति, इसका मतलब आपका भी पति हो गया वो। ये क्या मतलब एक तरह से अनर्गल तरीके से भड़काने का काम किया जा रहा है। काम निकालने से मतलब ऐसा क्यों है, कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं? जी, ऐसा इसलिए है कि उन लोग का सोच है कि इस बार में तो भाई हम हार गए हैं, तो अगले बार में हम कैसे जीते, विकास होगा ही नहीं तो हमको मौका मिलेगा। तो इसलिए कुछ न कुछ पार्षदगण को भड़का करके कि भाई तुम्हारे साथ में ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। अरे भाई हमको गलत कहाँ हो रहा है? क्या सभापति पर आरोप लगा है कि वो महिला विरोधी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहने वाला खुद अपने आप में झांक ले कि हम सभापति क्या महिला के साथ में या महिला पति जो है प्रतिनिधि है उनके साथ में कभी कोई गलत व्यवहार किया हो। हाँ, पर्सनल यदि हो, हमको आपसे यदि झंझट है तो हम तो किसी तरह का लेन देन है, बकाया है या कोई काम का मैटर है या हंसी मजाक है, वो तो अलग बात है। अच्छा, उनको सदन से निकाला गया, कल निष्कासित करने का आदेश दिया सभापति ने। क्यों दिया? कहा जा रहा है कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जी, आप एग्जैक्ट बताएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा था? हाँ, तो वहाँ पर हुआ था, जैसे हमारी मिसेज है वार्ड नंबर 13 पूनम देवी पार्षद, उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर सभापति को घूसखोर, गुंडा, सदन में लठैर सब शब्द का प्रयोग किया गया। चलते सदन में, मतलब सदन जी, चलते सदन में। और उनके उस कमेटी का लोग जो है, माने उनके जो सहयोगी लोग हैं उसमें से महिला पार्षद लोग जब जबरन हाथ धक्का दे करके उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ, तो जबरदस्ती करो। जी, जबरदस्ती, माने उसका हुआ तो उन्हीं का है। पहले मैं भी सुजीत प्रताप यादव के साथ में थे, आप समझ गए। और हमको अब लग रहा है कि हमको विकास करना है तो हम विकास के मुद्दा पर काम करेंगे। जो हमारे साथ विकास का पार्षद को सहयोग करेगा विकास कार्य के लिए, हम उनके साथ में है। कहीं ना कहीं आपको भी शुरू में बरगलाया है क्या? जी हाँ, बरगलाया गया था सुजीत प्रताप यादव। जी हाँ, कि सभापति आए हैं, इनको जानकारी नहीं है, ये काम नहीं करेंगे, घूसखोर है, ये है वो। हमको तो कहीं नहीं लग रहा है कहीं घूसखोरी काम हो रहा है।